हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी और उठने के बाद पानी वगैरह पी के अब मैं लग गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू निकाल देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए मैं योगा करूँगी। काफ़ी दिन हो गए, गर्मियों में योगा करती थी लेकिन सर्दियों में योगा जो है वो करना बंद कर दिया था सर्दियों की वजह से। तो इसलिए पहले मैंने सोचा था कि जल्दी से झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर 10-5 मिनट के लिए कम से कम शुरुआत तो कर ही देती हूँ। 10-5 मिनट ही सही, लेकिन शुरुआत कर देती हूँ आज से। लेकिन मैं झाड़ू निकालने लग गई और इधर जो है मुझे काफ़ी कूड़ा लगा। यानी कि इधर जो है काफ़ी दिनों से सफाई नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि दीदी की गुड़िया हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था और अच्छे से झाड़ू वगैरह भी नहीं निकल पा रही थी इधर। तो आज अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। योगा जो है वो कल से स्टार्ट कर लेंगी, ये सोच के मैंने फिर आज इसकी सफाई करना शुरू कर दिया था। और इसकी सफाई मैं जैसे करने लगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर मैंने आज योगा स्किप कर दी। मैंने सोचा कल से स्टार्ट करेंगे। और मैं झाड़ू निकाल रही थी तो मम्मी बना रही थी चाय, और चाय की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी तो मेरा बहुत मन किया चाय पीने का। तो मैं मम्मी के पास से थोड़ी सी चाय ले आई थी, क्योंकि मैंने चाय अभी बंद कर दी है। लेकिन मम्मी और पापा जो हैं वो अभी भी पी रहे हैं। तो नीचे जो है वो छोटी सी गैस रख रखी है मम्मी ने। तो सुबह के टाइम पापा जल्दी जाते हैं, इस वजह से तो पापा को सुबह मॉर्निंग में ही मम्मी जल्दी चाय बना कर दे देती है और बाकी हम आराम से काम कर लेते हैं। वरना सुबह के टाइम छत पे जाना पड़ता था और सर्दियों में तो बहुत बुरा हाल होता था। सुबह सुबह अगर छत पे जाते थे तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। इस वजह से मम्मी ने छोटी गैस जो थी वो नीचे रख ली थी, सिर्फ चाय बनाने के लिए। और फिर चाय वगैरह पीकर और फिर मैंने छत पे झाड़ू निकाल दी और झाड़ू निकालने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़े। वैसे तो नॉर्मली बोला था कि मुझे थोड़ा सा मतलब लेट ही हो गया था खाना बनाने में, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम हो गया है तो सभी को काम पे और भी जल्दी जाना होता है। तो इस वजह से थोड़ा मैं लेट हो रही थी। लेकिन फिर भी कढ़ी में अगर पकोड़े ना हो तो कढ़ी में इतना टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से कढ़ी तो मैंने परसों भी बनाई थी लेकिन सबको बहुत अच्छी लगी। तो फिर मम्मी ने आज फिर से बोल दिया कि लस्सी रखी है, कढ़ी बना लेना। तो जीजी जो है वो स्कूल से ले आती है, उनके साथ ही जो टीचर हैं उनके भैंसे हैं तो वो ले आती हैं, तो उनके पास से जीजी ले आती है, तो इस वजह से। और फिर मैंने लस्सी में बेसन वगैरह घोल के और उसको पका लिया। और अब पकोड़े भी मैंने बना लिए थे। बिना पकोड़े के तो कढ़ी जो है वो इतना मज़ा नहीं आता। तो फटाफट से मैंने पकोड़े बनाए और फिर मैं यहाँ पर छौंक देने लग गई थी। छौंक जो है मैं आजकल, पहले तो सिंपल ही देती थी, लेकिन अब मैं सौंफ, राई और जीरा डालकर उसको पका लेती हूँ। फिर लहसुन डालकर 2-4 मिर्च डाल देती हूँ हरी, और इनको मतलब गैस बंद कर देती हूँ मैं बिल्कुल ही, क्योंकि तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो कढ़ी डालते हैं तब तेल उड़ता नहीं है, वरना तेल गायब ही हो जाता है जब कढ़ी डालते हैं। तो तेल थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने जो कढ़ी थी वो डाल दी और इसमें पकोड़े डाल दिए, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी, और अगर हरा धनिया हो तो बात ही कुछ और है। थोड़ी देर मैंने इनको पकाया और फिर खाना वगैरह बनाकर मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो भी साफ़ कर दिए थे। और फिर उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो गेहूँ भाई ख़रीद के लेकर आए थे, एक साथ ख़रीद कर लेके आए थे हम। तो अलग अलग कट्टों में था, तो इस वाले कट्टे में बहुत ज़्यादा कंकर से, यानी कि जब हम खेत में से गेहूँ को काटते हैं तो नीचे से उसके साथ जड़ के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है ना, तो उस मिट्टी की थोड़ी गांठ गांठ सी बन रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी इसमें। और फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसमें, 2-2 बार हमें फ़र्श पे फैलाकर इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ा। तो हमें 1.5-2 घंटे लग गए थे। सुबह 8 बजे लगी थी मैं और 10 बज गए थे सुबह के। और ये देखो कितने ज़्यादा कंकर थे। वो तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी थी, वरना अकेले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मुझे इतना ही टाइम और लग जाता, 1-1.5 घंटे के करीबन। फिर उसको साफ़ करने के बाद मैं नहा आई थी, और नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर धूप वगैरह जला दी थी।
काफ़ी लेट हो गई थी मैं आज, लेकिन फिर भी धूप वगैरह मैंने जला दी थी। और फिर धूप जलाने के बाद मैं नीचे आ गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि जीजी और मम्मी जो हैं वो आंगनबाड़ी में गए थे मनस्वी के, वो टीका लगता है ना, वो लगवाने के लिए। तो फिर मैं दरवाज़ा खोल के आई और फिर आने के बाद मैंने चावल छौंक दिए। चावल मैंने पहले नहीं छौंके थे, खाना सिर्फ मैंने मम्मी पापा जीजी और जिया जी का बनाया था। मैंने मेरे और हस्बैंड के मैंने बाद में चावल बनाए थे, क्योंकि वो सब तो चावल खाने वाले थे नहीं, और कढ़ी के साथ हमें चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि बाद में गरम गरम ही बनाऊंगी, ठंडे होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से तो मैंने मटर आलू और सोयाबीन डालकर और जो मसाले डालते हैं वो डाल दिए, और फिर इसको हल्का सा मैंने पानी डाल के पकाकर और जो चावल थे वो डाल दिए थे। फिर मैं जितने हमेशा चावल लेती हूँ उसके दुगना ही मैं पानी डालती हूँ। अगर आप सोयाबीन डाल रहे हैं आलू डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा और डाल दें, क्योंकि ये भी पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो इस वजह से। फिर खुले खुले चावल बन गए थे हमारे और बहुत टेस्टी बने थे आज, क्योंकि सोयाबीन थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है चावलों में, इसकी सब्ज़ी तो कुछ खास लगती नहीं है। फिर हमने खाना खा लिया था, थोड़ी बहुत देर आराम किया, उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर बिड़कुले बनाने के लिए, क्योंकि भाई होली आने वाली है और होली 25 तारीख को है शायद, तो काफ़ी कम दिन हैं। और अभी हमारी तरफ जो है वो बारिश का मौसम हो रहा है, कल भी बारिश आई थी, और तो अब पता नहीं है कि कब बारिश आ जाए। तो होली के कुछ 7 दिन पहले बनाएंगे तो बिड़कुले सूखेंगे नहीं, तो इस वजह से तो मैं काफ़ी दिनों से मम्मी को बोल रही थी, पर मम्मी को टाइम नहीं लग रहा था। मनस्वी को लेकर बैठ जाती है मम्मी, तो इस वजह से लेकर नहीं आ रही थी। तो आज जीजी घर पे थी, तो फिर मनस्वी को तो जीजी रख रही थी, तो मम्मी मुझे गोबर ला के दे दी थी, और मैं यहाँ पर बना रही थी बिड़कुले, और छाया में बैठ के बना रही थी, क्योंकि धूप तो भाई आजकल बहुत तेज़ होने लगी है, 10-5 मिनट भी नहीं बैठा जाता धूप में। तो इस वजह से मैं इधर ही आकर और इधर बनाने लग गई थी। तो जितने भी बिड़कुले हैं वो मैं बनाने लग गई थी, और यहाँ पे तो मैंने बहुत कम बनाई हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारे भैंसें थी काफ़ी सारी मेरे मायके में, तो हम जितने भी बच्चे थे, हम 5-6 भाई बहन थे, ताई जी के लिए लड़के और हम तीनों बहन भाई, तो हम इतने ज़्यादा बिड़कुले बनाते थे, 2-3 छत भर देते थे, तो इतने ज़्यादा हम लेकिन यहाँ पे तो कुछ आध लोग ही भैंसें रखते हैं, तो इस वजह से गोबर मिलता नहीं है, तो कुछ आधे बिड़कुले हम बना पाएंगे। तो इस वजह से जितने भी थे मैंने बना दिए थे। और फिर बाद में मैंने किया था जीजी का हेयर कट, कुछ अच्छे तरीके से तो मुझे आता नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाऊ कर दिया था। और फिर बाद में ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, उनको पढ़ाया, और यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो श्याम बाबा के जाने की तैयारी कर रहे हैं पैदल झंडा लेके। तो वो झंडा वगैरह लेकर आए थे, और कल हस्बैंड लेकर आए थे टी-शर्ट और लोवर। तो फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं श्याम बाबा के जा रहा हूँ तो इनको लिए जाऊँगा, मैं वहाँ पर पहन लूँगा, 2-3 दिन 3-4 दिन ही लगेंगे। तो पैंट शर्ट जो है वो पहनी नहीं जाती है, और ना ही उनमें चला जाएगा, और कंफर्टेबल भी नहीं रहती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर शाम के टाइम ही तुरंत ही यहाँ पर जो दोपहरी में तो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, और शाम को इनको मैं कट करके, ज़्यादा लंबे थे ये थोड़े से, तो उनको मैंने कट करके और नीचे से सील दिया था। फिर इतने करते करते तो मतलब रात हो चुके थे, अंधेरा हो चुका था, फिर मैंने उनको छोड़ दिया, एक आधा बचा हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी चटनी टमाटर और प्याज की, क्योंकि आज सब्जी खाने का किसी का भी मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर चटनी बना दी खट्टी मीठी सी। और फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो फिर मैंने जब तक चटनी बनाई तब तक जो मेथी थी वो तो हस्बैंड ने साफ़ कर दी थी। फिर मैंने यहाँ पर आटे में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाल दिया, और फिर मैंने यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी थी, और फिर नमक वगैरह डालकर अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैंने इसमें डाल दी मेथी। मेथी डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से गूँथ लिया था, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा, क्योंकि बाद में मेथी भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ती है। अच्छे से गूँथने के बाद फिर मैंने चढ़ा दिए थे दोनों तवे, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, रात के शायद
8 बज रहे थे और पापा भी आ चुके थे आज तो जल्दी ही। तो खाने का सब वेट कर रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट दोनों तवे पर ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाना वगैरह बनाकर फिर मैं सबको खाना दिया, मैंने भी खाना खाया। फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे। तो आज का हमारा जो डे था वो कुछ इस तरीके का रहा। आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।